पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! विषम परिस्थितियों या फिर अपने पर आई हुई परेशानी में कई लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसी को अपनी ताकत बनाते हैं और ऐसी परिस्थितियों में दूसरों के लिए मददगार बन जाते हैं। ऐसा ही एक यहाँ पर हम नियोजन देख रहे हैं विथ आर्या दोन घास, यानी कि 2 कौर। हम कह सकते हैं कि भोजन, भूखों को भोजन खिलाना का ये एक नियोजन है, प्रयोजन है, जो कि लगातार कई वर्षों से चल रहा है। जीवन की जो 3 ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा और मकान थोड़ा देर में हो तब भी चल जाता है, लेकिन रोटी बहुत ज़रूरी होती है। लिहाजा यहाँ पर ये उपक्रम शुरू किया गया है और ये मुफ्त में ये इसमें खाना है, अब ये केला है, मुफ्त में सभी को दिया जाता है। खास करके केएम अस्पताल के बाहर हम लोग खड़े हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं इनके कोई ना कोई रिलेटिव है जो कि अस्पताल में इलाज कर रहा है। ये बाहर से आए हुए हैं, मुंबई में इनका घर नहीं है, यहाँ पर इलाज में पैसे खर्च हो रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। ऐसे में खाने की व्यवस्था कहाँ से करें? लिहाजा दोनों टाइम का खाने की व्यवस्था यहाँ पर एक एनजीओ की तरफ से की जा रही है विथ आर्या। हमारे साथ हैं आर्या की मम्मी शीतल भाटकर। मैम, ये बताइए कि ये जो आपने शुरू किया है उपक्रम भूखों को भोजन एक तरह से देना, ये कब से चल रहा है और ये शुरुआत कैसे? क्योंकि विषम परिस्थितियों में लोग खुद टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन आपने उस परिस्थिति से निकलकर दूसरों के मददगार बनकर अब उभरी हैं। तो ये कैसे, क्या है? 2010 में मेरे बेटे को ये बीमारी डिटेक्ट हुई थी, तो तभी हमने सोच लिया, तब इतनी रेयर थी कि लोगों को या हमें खुद को पता नहीं था क्या करना है। तो इसके वजह से हमने शुरू किया था कि चलो विथ आर्या करके नाम की संस्था शुरू की थी कि ऐसे ही कुछ बच्चे हो तो उनको हम हेल्प करें। बट तभी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आर्या को देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर 2015 में आर्या गुजर गए। उसके बाद मैंने सोचा था कि पूरा टाइम मैं इसी सेवा में करूँगी करके, तो मैं इसलिए केएम हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा जाती थी कि ऐसे बच्चे केएम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो केएम हॉस्पिटल म्यूनसिपल हॉस्पिटल होने के वजह से यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट्स आते हैं, एडमिट होते हैं। तो देखा तो वहाँ पे बहुत खाने की बहुत हालत है करके, या उनको ठीक तरह से खाना नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हमने, मेरे और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिल के 50 डब्बे शुरू किए थे। आज हम 1000 डब्बे हर रोज सुबह शाम पूरे कलवा में देते हैं। सब म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल या म्यूनसिपल हॉस्पिटल वहीं पे ये हम मुफ्त में देते हैं। कलवा में व्यवस्था की जाती है, मैं देख रहा हूँ कुछ कार्ड है लोगों के हाथ, क्योंकि जरूरतमंदों को ही मिले, क्योंकि जो पेशेंट है उनके जो रिलेटिव्स है उनको मिलना चाहिए, अदरवाइज कोई भी आके लेके जाए। इसकी वजह से हम कार्ड चेक करते हैं और उसी के बाद ही हम वो खाना उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हर रोज़ ये दाल खिचड़ी, रोटी, सब्जी और केला ही हमारा फिक्स मेन्यू होता है। अगर कोई डोनर है, अगर उनका कोई सेलिब्रेशन है, तो अगर कोई स्वीट बांटना चाहते हैं तो हम स्वीट भी ऐड करते हैं। इसके लिए तो बहुत पैसे की जरूरत है, आर्थिक मदद की जरूरत है, अकेले की बस का तो है नहीं। तो आपने देखा, मैंने एक टीम बनाई हुई है आपने, और कई लोग आप लोग मिलकर सब कर रहे हैं। ये कैसे हो पाता है? क्योंकि आज के दिन लोग अपने आप में ही इतने फंसे हुए हैं, अपने में परेशान हैं, अपने ही घर परिवार के पालन में लोगों की महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसे में कैसे आप लोग इतना व्यवस्था कर पाते हैं और लोगों को मदद कर पाते हैं? इनिशियली तो हमने ये शुरू किया था, बट जैसे जैसे हमने लोगों को पता चलने लगा तो फिर हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं वो हमसे जुड़ने लगे। फिर हम, अगर किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, अगर किसी को यहाँ पे आके सेलिब्रेट हो, तो कोई ये सोचता है कहीं और जाके करने के बजाय हम 100 लोगों को खाना दे पाए तो अच्छी बात है। ऐसे करके थ्रू वर्ड ऑफ माउथ हमारा सोशल मीडिया पे हमने फेसबुक पेज बनाया है, इंस्टाग्राम पेज बनाया है, तो उसी के थ्रू हमारा ये अभी स्प्रेड हो रहा है। और अभी पिछले 6 साल से हम लगातार कर रहे हैं। इवन कोविड में भी हम कर रहे थे। तो कोविड में भी बहुत सारी एक्टिविटीज की थी, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स को हमने पूरे मंथ का किट दिया था, फिर रत्नागिरी में रिक्शा ड्राइवर्स को दिया था, फिर सेक्स वर्कर्स हैं उनको किट दिए थे, प्लस उनके लिए वैक्सीनेशन हमने अरेंज किए थे। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कोविड में भी की थी हमने। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, तो उनका तो बड़ा सपोर्ट है, उसकी वजह से ही हम कर पा रहे हैं। विक्रांत भाटकर नाम लिखा है। हाँ, विक्रांत भाटकर। और मैं फुल टाइम यही करती हूँ, यानी सुबह का वक्त होता है, शाम को तो मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन सुबह होता है तो सुबह आके। बहुत बड़ा और नेकी का काम आप लोग कर रहे हैं। भूखे को भोजन देना, खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है, और ये पुण्य का काम हम देख रहे हैं यहाँ पर चल रहा है विथ आर्या।
शीतल जी का बेटा जो कि गंभीर बीमारी से गुजर गया, उसके बाद उन्होंने ऐसी बीमारी से दूसरों का माएँ अपना बेटा न खोएं, या फिर दूसरे लोग जब यहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग आते हैं दूर दूर से, भूख से पीड़ित रहते हैं, तो उनको मदद मिले, इसलिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पनवेल से। क्या नाम आपका? सुनीता। तो आपका कोई एडमिट है अंदर? हाँ, लड़का है। आप कब से आप ये भोजन ले रही हैं? हो गए 15 दिन। आपको बिना पैसे का मिल जाता है? हाँ, दोनों समय का? दोनों समय। तो उस पे आप लोग रह जाते हैं, ये हाँ। बहुत बड़ी मदद है। बहुत बड़ी मदद है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम? जफरुद्दीन। क्या कहेंगे इस तरह की मदद जो लोग खुद होकर खाना दे रहे हैं बिना पैसे के? अच्छा लगता है कि गरीबों का मदद होता है, जिसमें सब परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल में अपना जो कुछ मिलता है तो चल जाता, थोड़ा बहुत बच जाता, गरीब लोग का भला हो जाता है। तो हमने ये देखा कि आज लोग भले ही अपनी अपनी समस्याओं में जूझे हुए हैं, कई जगह पे तकरार, तनाव, मारपीट वगैरह सब दिखाई जाती है, और अक्सर लोगों को लगता है कि जिस तरह से कुछ भ्रष्टाचारी या फिर दूसरे लोग किस तरह से किसी के अकाउंट हैक कर देते हैं, कुछ इस तरह की बातें उभर के आती है, जिससे लगता है कि इंसानियत खत्म हो गई है। लेकिन इंसानियत खत्म नहीं हुई है, इंसानियत इस तरह के रूप में अभी भी जिंदा है, जो लोगों को, भूखों को यहाँ पर भोजन करा रही है, वो भी बिना एक पैसा लिए, मुफ्त में। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।